आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th की जो प्रश्नावली है ना 6.2 को करने के लिए जो आपको प्रमेय जानना चाहिए, प्रमेय 6.1 जिसे हम थेल्स का प्रमेय कहते हैं, और प्रमेय 6.2 जो कि कन्वर्स है, उल्टा है 6.1 के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। ये दोनों प्रमेय हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और इन दोनों प्रमेय से एक का जो प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी इस साल बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। ये बात कॉपी में लिख लो, अगर ना आए तो फिर मुझे बताना, ठीक है। इन प्रमेय के बिना तो प्रश्न हल ही नहीं होंगे, और इन दोनों प्रमेय में से एक का प्रूफ आएगा ही आएगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रमेय 6.1, ठीक है। ये प्रमेय क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में भी होगा। प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। आपके पास अगर कोई त्रिभुज है, सपोज करो, ठीक है, ये आपके पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ABC, मैं बोल देता हूँ ABC है। और इस भुजा के समांतर अगर एक रेखा जाती है ऐसे, और ये दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी, इसका नाम मैंने D बोल दिया, इसका नाम मैंने A बोल दिया। तो प्रमेय क्या कहती है, यदि BC समांतर हो DE के, तो 6.1 प्रमेय के अनुसार, थेल्स के प्रमेय अनुसार, कि जो अनुपात होगा AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टा AC। यही प्रमेय है, प्रमेय 6.1, और इसी को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। कि ये जो AD बट्टा DB AE बट्टा AC होना है, इसी को हमें सिद्ध करना है प्रमेय 6.1 में। प्रमेय क्या होती है समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रूफ भी हम करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से ये प्रमेय बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस प्रमेय को करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। वो बेसिक मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वो बेसिक क्या है, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है। और यहाँ पर है 90 अंश का कोण। तो ये क्या हुआ भैया, ये हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो ये जो ऊंचाई है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारा आधार होता है। और ये लंबवत ऊंचाई है, क्योंकि 90 अंश का कोण है तो ये लंबवत ऊंचाई है, तो इसे हम ऊंचाई बोल रहे हैं, सिंपल। लेकिन ऊंचाई कैसी है, लंबवत है। तो अगर इसका मैं इस त्रिभुज ABC का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। यही सूत्र होता है। आधार क्या है बच्चों, BC, ऊंचाई क्या है हमारी, AB। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको आती होगी पहले से। लेकिन ये तो समकोण त्रिभुज की बात हुई। अगर त्रिभुज ऐसा आ जाए, अगर त्रिभुज सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा त्रिभुज है, ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। और इसका नाम मैं दे देता हूँ PQR। तो क्या इस त्रिभुज में आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो, तो आप कहोगे सर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सर हमारे पास जो ऊंचाई है वो लंबवत नहीं है, और ये ना तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ऊंचाई लंबवत नहीं होगी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम सही कह रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से मैं लंबवत ऊंचाई डाल दूंगा। और इस बिंदु का नाम PQR, इस बिंदु का नाम S बोल देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल, पी आर क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, 1/2। आधार मेरा क्या है, आर क्यू। ऊंचाई मेरी क्या होगी, ये होगी क्या, नहीं, लंबवत ऊंचाई मेरी होगी क्या, पी एच। मेरी लंबवत ऊंचाई क्या होगी, पी एच। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि इसका उपयोग हम करेंगे अभी प्रूफ में। अगर ये मैं डायरेक्ट बता देता तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका प्रयोग अभी होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आगे समझ में, ये शुद्ध तो आपको पहले से ही पता होगा, और ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा और आपको बता दिया क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आ गया, नहीं आया तो एक बार प्लीज़ बैक करके देख लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास तो एक त्रिभुज है ही है, ए बी सी, और इस भुजा के समांतर ये वाली लिखा गई है डी। अगला काम क्या करना है, हमें काम करना है कि डी से भुजा ए ई पर लंब डाला, और उसके बाद ई बिंदु से भुजा ए एन पर लंब डाला। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये रचना में लिखोगे आप, यहाँ रचना में लिखना है। ठीक है, रचना में आपने क्या किया, जो जो काम कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा कि डी क्या है, डी एम लंब हमने डाला किस पर, ए ई पर, तथा दूसरा काम हमने क्या किया कि हमने ई एन लंब डाला ए डी पर, ई एन लंब डाला ए डी पर। अगर ये सब आप नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अगला स्टेप हमें क्या करना है, हमें डी से सी को मिलाना है और बी से ई को मिलाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, डी सी, यहाँ लिख देना वो डी सी तथा बी ई को मिलाया, बी ई को मिलाया। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखो बच्चों, जब तक समझ में ना आए ना तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है, उसी स्टेप पे रुके रहो। यहाँ तक आ गया, ये नहीं कि यहाँ तक नहीं आ रहा आगे चल जा रहा, नहीं, जब तक क्लियर ना हो आगे मत बढ़ो। आ गया होगा। अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब आते हैं पहले स्टेप पे, पहले चरण पर। तो हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ऊपर वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ए डी ई का क्षेत्रफल ये हम निकालेंगे। तो हम क्या लेते हैं, सूत्र आपको बताइए, 1/2। आधार मैंने ले लिया, ये ए डी आधार, हमने आधार ले लिया ए डी। ठीक है, ये आधार है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये लंबवत ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई मेरी क्या हो जाएगी, ई एन। समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, अब की बार आ जाएंगे डी बी सी। ठीक है, दूसरे वाले त्रिभुज पे आ जाओ, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र 1/2। आधार मेरा क्या होगा, डी बी, आधार मेरा होगा डी बी। ऊंचाई मेरी क्या होगी बच्चों, ये ऊंचाई नहीं होगी, ये त्रिभुज है आपका तो ये ऊंचाई थोड़ी ना होगा। ऊंचाई कहाँ से है हमारे बच्चों, ये देखो ऊंचाई मेरी ये है। ठीक है, ये देखो, और सॉरी डी बी ई, सी नहीं, डी बी ई। ठीक है, डी बी ई, ये वाला त्रिभुज हम निकाल रहे हैं, डी बी ई। ठीक है, ये मेरा आधार हो गया। ऊंचाई मेरी क्या होगी, ये लंबवत ऊंचाई होगी। ठीक है, ई एन हमारी ऊंचाई होगी। समीकरण नंबर 2। बताओ बच्चों यहाँ तक आया, ये डी बी ई है। ठीक है, डी बी ई का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, देखो प्रूफ में हमें ए डी के बट्टे में डी बी चाहिए। ए डी के बट्टे में डी बी, ये ए डी है, ये डी बी है, बट्टे हैं यानी कि भाग करना होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का भागा दे देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, ये बायां वाला बाईं तरफ, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये दायां वाला बट्टे में दायां वाला 1/2 ए डी गुणा ई एन बट्टे में 1/2 डी बी
गुणा ई एन। अगर आप ध्यान से देखें 1/2 से 1/2 कटा, ई एन से ई एन कटा, क्या बचा? यहाँ से बचा ए डी और यहाँ से बचा डी बी। समीकरण नंबर ए। आधा काम हो चुका है, आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। आ गया बच्चों? यहाँ तक आ गया होगा ना? अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार बैक करके देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अब आपको फिर से वही काम करना है। दोबारा हम क्या करेंगे, फिर से हम निकाल लेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल। फिर से आप कहोगे सर दोबारा क्यों कर रहे हैं, तो देखो क्यों कर रहे हैं पता लगेगा। यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल। अब की बार आधार इसको लूंगा, उधर वाले को, ठीक है। सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मेरा ए ई है और ऊंचाई मेरा क्या होगा? डी एम। ये होगी लंबवत ऊंचाई, ठीक है। क्या होगा? डी एम। समीकरण नंबर 3। उसके बाद अब आ जाओ त्रिभुज इसमें डी सी ई का क्षेत्रफल, ये वाला, ठीक है। डी सी ई का क्षेत्रफल, ठीक। 1/2 आधार मेरा क्या हो जाएगा? ई सी और ऊंचाई मेरी क्या होगी? डी एम, ठीक है। यस, यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा और हमें क्या करना है ना, तुलना करनी पड़ेगी। देखो यहाँ ए डी है, यहाँ ए डी है, यहाँ डी बी ई है, यहाँ डी ई बी नहीं है। तो आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय सीखा होगा। प्रमेय क्या सीखा होगा कक्षा 9 में? कि अगर आपके पास कोई आधार है, ये एक आधार फिक्स है, ये आधार फिक्स है। अगर इस आधार पे मैं यहाँ से त्रिभुज बनाता हूँ, ये, ठीक है, और इसी आधार को लेके मैंने यहाँ से भी एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ए बी सी और ये हो गया ए बी डी। तो जो क्षेत्रफल इसका होगा ना, वही क्षेत्रफल इसका होगा। कक्षा 9 में अपने बड़ा होगा। अगर आधार समान होता है तो समान आधार पे बने हुए जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है। देखो ये आधार समान है इसका, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। ये कक्षा 9 में अपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो दिमाग में आ गया होगा, पढ़ा भी होगा और इसको प्रूफ भी किया होगा। तो यहाँ पर हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो आधार समान है वो ही है डी, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वही हम लिखेंगे, चूंकि एरिया क्षेत्रफल बी डी ई किसके बराबर है? डी सी ई के। एरिया डी सी ई के, ठीक है। तो देखो डी सी ई के जगह पर मैं ये मान रख सकता हूँ, तो इसकी जगह पर ये मान रख दूंगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 ई सी गुणा डी एम। इसे अब समीकरण नंबर 4 मान लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों? समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देना, जैसे वहां पर भाग दिया था। तो यहां दे देंगे भाग, समीकरण नंबर 3 का भागा दे देंगे 4 से, ठीक है। तो ये बायां वाला बाईं तरफ इतना बट्टे इतना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज यहां से बी डी का क्षेत्रफल, इसके ऊपर वाले में क्या है? 1/2 ए ई गुणा डी एम और इसके बट्टे में 1/2 ई सी गुणा डी एम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 से ये कटा, डी एम से डी एम कटा, क्या बचा बच्चों? यहाँ से ए ई बचा और यहाँ से ई सी बचा। समीकरण नंबर बी, बस हो गया ना? इतना हो गया तो काम बन गया। अब आपको क्या करना है? देखो बच्चों, यहाँ पर जो चीज है यहाँ पर भी वही चीज है,
तो समीकरण नंबर ए की और समीकरण नंबर बी की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो यहाँ लिख देंगे, जगह कम है तो यही लिख देता हूँ। आप क्या लिखेंगे, समीकरण ए तथा बी की तुलना करने पर, ठीक है, इससे ये हट जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके AD बट्टे DB किसके बराबर हो जाएगा, AE बट्टे EC। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। जब आपने देखा होगा आपको पूरा आ रहा होगा, लेकिन अगर इसमें आपको महारत हासिल करनी है, परफेक्ट बनना है, तो खुद आपको एक बार और इस वीडियो को देखना होगा। और जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे एक दो बार, तब तक नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठोक के दावा है मेरा, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा ये पहला प्रमेय, ठीक है, आएगा ही आएगा। 99% चांस है कि ये वाला आएगा, 1% चांस है कि दूसरा वाला आएगा। लेकिन दूसरा वाला भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बट बोर्ड वालों का कुछ कह नहीं सकते कि कभी ये उनका मूड सनक गया, ये नहीं दूसरा वाला दे दिया, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला आएगा। लेकिन दूसरा वाला थ्योरम जो क्या है वो भी हम देखते हैं, प्रमेय क्या कहती है, ठीक है। दूसरा वाला प्रमेय अब हम सीखेंगे भी और सिद्ध भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो दूसरा वाला प्रमेय क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो भी लिखा हुआ है, चलो लिखा ही हुआ है। दूसरा प्रमेय क्या कहती है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा वाला प्रमेय क्या, अगर आपके पास एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर एक भुजा ऐसे गई है, ठीक है, ऐसे गई है, और इसका मान मैं बोल देता हूँ, ये आपका D और ये आपका E है। यदि AD बट्टे DB बराबर है आपके पास AE बट्टे EC, है ना, तो ये तभी संभव है जब ये भुजा इसके क्या हो, समानांतर हो। DE समांतर किसके हो, BC के, तो ये तभी पॉसिबल है। प्रमेय 6.1 में हमने क्या किया, अगर समांतर होता है तो ये होता है। अब इसमें क्या है ना कि अगर ये होगा तो ये ज़रूर होगा, तभी इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम का उल्टा। थेल्स थ्योरम में अगर ये समांतर होती है तो ये होता है। अब इसमें ये बोला कि अनुपात अगर बराबर है तो ये समांतर होंगे, कि ये भैया तभी पॉसिबल है अगर इनका अनुपात बराबर है, तो ये तभी संभव है जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या हो, समानांतर हो। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये होती है हमारी कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे जो भी चित्र है उसको भूल जाओ। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, थोड़ा बड़ा ही बना रहा हूँ मैं। इसका नाम मैंने दे दिया ABC और ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ DE, ठीक है। तो सबसे पहले रचना में क्या करनी है, चूंकि देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कि हमारे पास क्या है, ये समांतर होगा, ठीक है। थ्योरम ये कहती है कि DE समांतर होगा BC की। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा अपरिमेय परिमेय सिद्ध करना। आप क्या बोलते हो, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय पहले मान लेते हो और फिर देखते हो कि हमने उल्टा माना है, परिमेय वो उल्टा आ रहा है, यानी कि भैया ये परिमेय नहीं अपरिमेय ही होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि भैया DE समांतर BC के नहीं है, कोई दूसरी रेखा है जो उसके समांतर है, और फिर हम देखेंगे भाई वो दूसरी रेखा तो समांतर है ही नहीं, है ना। तो ये लिखेंगे यदि संभव हो तो, क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो हम क्या बोल देंगे कि यदि संभव हो तो मैं ये बोल दूंगा कि एक दूसरी रेखा है, ये वाली DE डैश, जो कि इसके समानांतर है। तो हम ये बोल देंगे कि जो DE डैश है वो समानांतर है BC के। हम तो ये बोलेंगे भाई ये समांतर नहीं है, हम बोल रहे कि भैया ये समांतर है इसके।
तो हमारा मकसद क्या होगा, हमारा टारगेट क्या है, किसी भी तरीके से हम अगर दिखा दें कि ये जो दो अलग अलग हम बिंदु बोल रहे हैं, ये दो अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है, तो बात बन जाएगी। तो इसका सीधा मतलब होगा कि डी ई समांतर है बी सी के। भाई कोई दूसरी और समांतर नहीं हो सकती, इसे ही समांतर होना पड़ेगा। ये हमारा मकसद है। इस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। समीकरण 2। अब आ जाते हैं चूंकि पहले वाले पे हमारे पास क्या है कि भैया डी ई समांतर है बी सी के। अभी हमने थेल्स थ्योरम सीखा है, अतः थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार क्या होती है बच्चों, डी ई इसके समांतर है, तो ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी, है ना। ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे में ई सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसको मैंने समीकरण नंबर ए बोल दिया। फिर हमने इसको ये माना है, इसको हमने क्या किया है, माना है। तो पुनः आ जाओ, चूंकि डी ई डैश समांतर है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय अनुसार थेल्स के प्रमेय अनुसार क्या होगा, ठीक है। अब की बार हम बोल रहे हैं कि ये जो है इसके क्या है, समानांतर है। तो थेल्स के अनुसार क्या होगा, ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई डैश सी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए डैश ई बट्टे ई डैश सी, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हमें मिल जाएगा। बताइए बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में समान है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जगह कम है, तो हम यहाँ तुलना कर देंगे। समीकरण ए तथा बी से, ठीक है, ये लिख देंगे। इसकी इसकी तुलना करेंगे तो ये बराबर ये आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ए ई बट्टे में ए सी बराबर है ए ई डैश बट्टे में ई डैश सी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। कोई भी डाउट यहाँ तक बच्चों नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक हो गया ना। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ एक एक जोड़ना है। जो भी काम करोगे दोनों तरफ करोगे, इधर भी एक जोड़ेंगे, इधर भी एक जोड़ेंगे। देखो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इधर से ई सी आ जाएगा, ई सी एक कम ई सी, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो एक, और ए एक कम ए, यहाँ से भी लॉस ऑफ ई डैश सी आ जाएगा। तो इसकी गुणा इसके साथ ए ई डैश और ए डैश सी एक कम ई डैश सी। अब आ जाओ चित्र में, ई सी प्लस ए ई सी, कहाँ भाई ई सी प्लस ए किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए सी बट्टे यहाँ आ गया ई सी। उसके बाद आ जाओ ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश यहाँ से इतना और फिर ई डैश सी, ये किसके बराबर है, ये भी ए सी के बराबर है, ठीक है। काटो, ए सी एक कम ए सी ऊपर ऊपर कट गया, ई सी एक कम ई सी, ई डैश सी एक कम ई डैश सी, तिरछी गुणा कर दिया। अब हमें ये क्या मिल रहा है, इसको मैं सी बोल देता हूँ। हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा मिटाओ इसको। हमें क्या देखने को मिला बच्चों, हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि भैया ए सी और ई डैश सी बराबर है। ध्यान से देखो चित्र में क्या है, यहाँ से ई सी क्या है, ये दूरी ई सी किसके बराबर है, ई डैश सी के बराबर है। ये जो दूरी है ना और ये जो दूरी है वो आपस में बराबर आ रही है। दो अलग अलग बिंदु हैं और दूरी बराबर बोल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, ई सी ई डैश सी के बराबर आ रहा है ना।
ये कैसे हो सकता है भाई, दो अलग अलग बिंदु है और दूरी बराबर हो, ठीक है। तो यानी कि दो अलग अलग बिंदु ना होकर वो एक ही बिंदु है, तभी वो दूरी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तब लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ई बराबर किसके हो, ई डैश, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, अर्थात हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, हमने जो माना था वो गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। अतः क्या होगा कि जो डी ई है वो बी सी के क्या होगा, समांतर होगा। डी ई किसके समांतर होगा, बी सी के। हेंस प्रूव्ड। ये हमें हमारा प्रूफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्रमेय आपको आ गई है तो ये जितने भी प्रश्न भी आने वाले हैं जो कि हम अगले वीडियो में हम करेंगे वो आपको आराम से आ जाएंगे। और ये दो प्रमेय के बिना ये प्रश्न अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, दो प्रमेय आने ही चाहिए, ठीक है ना। और इन दोनों प्रमेय से एक का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूँ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, पूरी गणित मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है, पूरा विज्ञान मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।